कैसा लग रहा है? थोड़ा ठीक लग रहा है क्या? ये अभी भी कमजोर है। कमजोर तो होगी ही, शरीर की जो हालत है। हाँ, नंदू जाओ, जल्दी जाओ। फुल्की, हाँ माँ। डॉक्टर साहब ने क्या कहा बेटा? बताओ ना, कौन आया था? माँ कुछ मत कहिए, सुना ना आप अभी भी कमजोर हैं। तुम मेरी कसम खा के कहो, दामाद जी आए थे ना? ये क्या शुरू किया है आपने माँ? इसका मतलब दामाद जी आए थे ना? है ना भोला? दामाद जी ही आए थे ना? मुझे पता है दामाद जी ही आए होंगे। इसका मतलब दामाद जी का गुस्सा ठंडा हो गया है। मैं जाऊंगी, मैं नवाबगंज उनके घर जाके सबको समझाऊंगी कि वो तस्वीर किसी और ने खींची है। आप नहीं जाओगी उस घर में, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आपको देखकर सर को दया आएगी और दया दिखाकर वो मुझे 1000 बातें सुनाएंगे और ऐसा नहीं होगा माँ। और मैं तो आपको कह रही हूँ कि इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। देखा ना भोला बेटा कैसे बोल रही है। अच्छा वो बड़े लोग हैं, उनसे हमारी कोई तुलना है क्या जो ये फुल्की ऐसी बात कर रही है? आदमी लोग थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं बेटी। मैं जानती हूँ मैं सर के काबिल नहीं हूँ। फुल्की, देखो तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चाची जी अगर इतना कह रही हैं तो तुम एक बार जमाई जी से मौका देकर बात करने की कोशिश करो ना, अगर समझा पाओ तो। और ऊपर से बड़े पापा को अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है। किसको क्या ही समझाऊं? बड़े पापा की खातिर इस शादी को लेकर सर ने बहुत कुछ किया है, इसीलिए अब और कुछ नहीं करेंगे। माँ काली नहीं चाहती होंगी कि अब हम लोगों का रिश्ता और आगे बढ़े। तुम क्या चाहती हो माँ? अगर हमारा ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हो तो सिर्फ एक बार सर से मेरी मुलाकात करा दो आज। मैं जानती हूँ कि ये नहीं हो सकता है, मगर खामखा मेरे लिए माँ, भोला भैया सब लोग तकलीफ उठा रहे हैं। क्या करूं मैं? भैया, अरे भैया, तिवारी जी नमस्ते। आइए बैठिए बैठिए। हाँ सब कुछ ठीक है ना? आने में बड़ी देर कर दी आपने, क्या खबर है अशोकनगर के अस्पताल की? सब ठीक है? सब ठीक है ना? हाँ भैया, डॉक्टर लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है और फुल्की की माँ का डिस्चार्ज भी हो गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया खबर है। तो फिर मैं नाचूं? कितने बड़े निकम्मे हो तुम तिवारी, हैं? तुम इतने दिनों से मेरे साथ रहते हो, मगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरा प्लान क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे ये जानना है कि हमें रोहित का क्या करना है। अभी तुम फोन पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि रोहित गुस्से से फुल्की के घर से निकल गया, लेकिन फिर रोहित अस्पताल क्यों गया? क्यों वो फुल्की के माँ के बारे में मुझसे पूछ रहा था और बोल रहा था कि फुल्की के माँ के लिए अस्पताल में कॉल करो? क्यों बोल रहा था मुझसे वो? भैया रोहित बहुत पहले ही निकल गया था और मैं रोहित पर नजर नहीं रख पाया, क्योंकि आपने तो कहा था कि उस लड़की पर नजर रखना है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं तिवारी, हैं? तुम बैठो बैठो बैठो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम बैठो बैठो। तुम्हें पता है मेरा लक्ष्य क्या है तिवारी? देखो मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है किसी भी कीमत पे फुल्की को हासिल करना, समझ गए? मगर जब तक रोहित का हाथ फुल्की के सर पर रहेगा, ये क्या है? बालों में खुशबू का तेल? मैं ये जानना चाहता हूँ कि रोहित क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है। इन सब बातों पे ध्यान देना है तुमको, समझ गए ना? है? हर बात बच्चों की तरह तुमको समझानी पड़ती है, समझे? जाओ जाओ। खुद के बालों में ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगा रहा है और यहाँ मेरा दिमाग गर्म हो रहा है।
क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अब क्या हो गया तुम्हारी गाड़ी में? माँ, अब आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? सच सच बताओ। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है फुल्की, लेकिन तुम ठीक नहीं हो, ये मुझे पता है। और जब तक तुम ठीक नहीं रहोगी तो मैं कैसे ठीक रहूंगी बताओ? पता नहीं माँ काली क्या चाहती है। अगर मेरे साथ दामाद जी की एक बार मुलाकात हो जाती ना, तो मैं उनके सामने अपनी बात रखती, उन्हें समझाती, उनसे निवेदन करती। बिल्कुल नहीं माँ, मैंने आपको कहा था ना, मेरी वजह से आप किसी के सामने नहीं झुकेंगी। और सर से मिलना अब मुमकिन नहीं है। माँ काली नहीं चाहती है कि ये रिश्ता आगे बढ़े। अब आप अपने आप को समझाओ। जल्दी जल्दी करो भाई, बिजली कड़क रही है, शायद बारिश होगी। ए फुल्की, इधर आओ, इधर इधर। ये तो जमाई जी की गाड़ी है ना? हाँ, यही तो है सर की गाड़ी। फुल्की, दामाद जी यही है क्या? नहीं, वो तो कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। उनकी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, छोड़ो, हम लोगों को क्या, चलो। ये क्या कह रही हो फुल्की? हाँ, दामाद जी की गाड़ी यहीं पे है और तुम जा रही हो? अच्छा भोला बेटा, तुम जाके देखो ना, दामाद जी ने आज हमारी कितनी मदद की है। हो गया? चलो 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 चलो, हो गया। हाँ चलो, ओए हाँ। चलो 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 चलो, आजा। हाँ चलो। भोला भैया, हाँ। आप लोग माँ को लेकर घर जाओ, देर हो रही है। मैं देखती हूँ। सच कहूँ तो सर ने आज हम सब पे बहुत मेहरबानी की है, और हम लोग एहसान फरामोश नहीं है ना। वही ठीक रहेगा, समझी? तो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, जानती है चाची जी, अगर जमाई जी के साथ फुल्की की मुलाकात हो गई तो अच्छा ही होगा। फुल्की को भी जमाई जी से बात करने का मौका मिल जाएगा। समझ गई? क्या बोलता है नंदू? हाँ। अच्छा, वो दोनों फिर से झगड़ा तो नहीं करेंगे ना? अरे कुछ नहीं होगा चाची जी। चलो 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 चलो, संभल के आना फुल्की। हाँ चलो 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 चलो। माँ काली नहीं चाहती होंगी कि अब हम लोगों का रिश्ता और आगे बढ़े। तुम क्या चाहती हो माँ? अगर हमारा ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हो तो सिर्फ एक बार सर से मेरी मुलाकात करा दो आज। गाड़ी में तो कोई भी नहीं दिख रहा है। कहाँ गए होंगे सर? मैकेनिक बुलाने के लिए? हॉस्पिटल में तो कह रहे थे गाड़ी खराब हो गई है, ठीक करना पड़ेगा। अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? अशोक नगर के मधु मैकेनिक को बुलाने से भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सर कहाँ हैं? भाभी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। मैं घर आकर आपको पूरी बात बताता हूँ भाभी। आप जरा देखिए, अगर हो सके तो यहाँ ड्राइवर को भेजिए और बोलिएगा कि साथ में मैकेनिक लेकर आए। अशोकनगर से बहुत दूर नहीं आ पाया मैं।
रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बारिश भी शुरू हो गई और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। भैया भैया फुल्की कहाँ है? वो आपके साथ नहीं है? नहीं नहीं? क्या मतलब नहीं? वो आपके साथ क्यों नहीं है? भाभी, फुल्की नवाबगंज वापस नहीं आएगी। मैं घर आकर सब कुछ बताता हूँ आपको। आप प्लीज यहाँ पर ड्राइवर या किसी को भेजिए, वरना मैं घर वापस नहीं आ पाऊंगा। मगर फुल्की आ क्यों नहीं रही है, ये तो बताइए। और आप दोनों तो सुबह ही आने वाले थे ना? हमने सोचा कि वो लोग तो आप दोनों को दोपहर का खाना खिलाए बिना नहीं छोड़ रहे, इसलिए आप दोनों बाद में आ रहे हो। क्या हुआ है भैया? फुल्की के साथ आपका कुछ हुआ है क्या? भाभी, मैं रख रहा हूँ। मैंने जैसा कहा है वैसा कीजिए प्लीज। मेरे फोन में चार्ज नहीं है, सिर्फ 1% बैटरी है। आप प्लीज जल्दी कीजिए। सुनिए, हेलो भैया, हेलो हेलो। बस हो गया। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। भैया का तो फोन ही नहीं लग रहा है। उनके फोन की बैटरी कहीं खत्म तो नहीं हो गई? और भैया क्या कह रहे थे? फुल्की नवाबगंज वापस नहीं आ रही है? इसका मतलब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहित ने फोन किया था क्या? नहीं किया ना? मुझे पता था। यहाँ तो सबको अपना बड़ा नियम कानून सिखाता है। हाँ? और वहाँ अशोकनगर का जमाई बनके पूरी दुनिया को भूल गया है। उसे सुबह आना था पर अब तक नहीं आया। हाँ? हमारे ट्रक एसोसिएशन के लीडर कांजीलाल जी सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं। वहाँ सुपर स्टोर में आके बैठे हुए हैं, फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए तो, उसका ये बचपन और कितने दिन चलेगा? हाँ? ये सारी समस्या, ये सारा बवाल आखिर में आके फुल्की के ऊपर गिरेगा, है कि नहीं? हाँ? क्या हुआ भाभी, चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ कमल, भैया अभी कॉल करके बता रहे हैं कि फुल्की नवाबगंज में वापस नहीं आ रही। हाँ, भैया की गाड़ी खराब हो गई है, वहाँ पर फंस गई है, इसलिए मैकेनिक भेजने के लिए कह रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि फुल्की वापस क्यों नहीं आ रही है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है कमल। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कुछ तो हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आपकी गाड़ी खड़ी देखी तो आपको ढूंढते हुए आ गई। देखा आप अंधेरे में है तो माचिस से रोशनी कर देती हूँ। इतना सा उपकार तो कर ही सकती हूँ ना आप पर। उपकार? और उपकार करना चाहती हो तुम? माँ जी कैसी हैं? घर ले गई हो या फिर वो हॉस्पिटल में ही है? माँ को घर ले जाते वक्त ही हमने आपकी गाड़ी को बाहर रोड पे खड़ा हुआ देखा था। ओह, ये लो, अपना सर पोंछ लो। इस तरह बारिश में भीग कर यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। ये लो। ये रुमाल रख लीजिए सर, मुझे जरूरत नहीं है। सर, आपको अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए मैकेनिक नहीं मिल रहा है ना? मैं लेके आती हूँ मैकेनिक को। जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। घर जाओ तुम।
बारिश हो गई है, गीली हो गई हो और तुमने रुमाल से सर भी नहीं पोंछा। इसके बाद तुम्हें बुखार हो जाएगा, उसके बाद फिर हर कोई तुम्हें लेकर चिंतित हो जाएगा। यही चाहती हो ना तुम, है ना? आप तो मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं देते हैं सर। अंदर ही अंदर मैं मरे जा रही हूँ आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपको क्या, मुझे बुखार होगा कि नहीं इस बारे में आप सोच रहे हैं। आप चाहते क्या हैं और कितना गलत समझेंगे आप मुझे? इसके बाद भी मुझे गलत समझना है तो फिर एक ही बार मार डालिए मुझे। चुप करो फुल्की, अपना मुंह बंद रखो तुम। क्या लगता है तुम्हें ये सब बातें सुनकर मैं पिघल जाऊंगा? इन बातों से मैं नहीं पिघलूंगा फुल्की, मैं बहुत बेवकूफ बन चुका हूं और नहीं। फुल्की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, समझ में आ रही है बात? असल में बात क्या है पता है? धोखा देना, चोरी करना, ये सब चीजें ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। अपने जीवन में मैंने बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए धोखा देने वालों से मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे जीवन में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है फुल्की, बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, फोन स्विच ऑफ कौन करता है? जब भी इस फुल्की को फंसाने के लिए खेल खेलता हो, सारे दांव उल्टे पड़ते हैं, मेरा तो दिमाग खराब होता है। एक न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? बैड ही न्यूज़ होगी, और क्या होगी बताओ? ये बैड न्यूज़ नहीं है, ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़? स्विच ऑफ। अरे बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? कौन सी गुड न्यूज़? वो मैं कह रही थी कि इस पर हमारा प्लान फेल नहीं हुआ है। इशिता, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ जो भी हो जल्दी बोलो और यहाँ से। ठीक है, साफ साफ कह रही हूँ। दरअसल रोहित भैया ने प्रमीला भाभी को फोन करके बताया है कि फुल्की अब नवाबगंज वापस नहीं आ रही है। हाँ? हाँ? नहीं, मतलब ये खबर तो बहुत बढ़िया खबर है, बहुत अच्छी खबर है, मगर रोहित का फोन क्यों नहीं लग रहा? उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम क्या है। और वैसे भी उसका फोन ऑफ रहेगा तो उससे कैसे बात हो पाएगी, और उससे बात नहीं होगी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? और मैंने तिवारी से कहा था कि देखो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि रोहित हॉस्पिटल में क्यों गया और फुल्की के माँ की तबीयत के बारे में इतना सीरियस क्यों है। जब भी मैं इन दोनों को अलग करने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अरे और, बाबा रिलैक्स, ये क्या कर रहे हैं आप? रिलैक्स। नहीं, इशिता, नहीं, मेरी नहीं, बात- नहीं, नहीं, मैं समझ रही हूँ। आप फुल्की को पाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि ये सीधे प्लान को भी आप मुश्किल कर रहे हैं। अरे नहीं तुम। अरे बाबा, रोहित भैया को तो हमेशा गिल्ट फील होता है, आपको तो पता ही है। रोहित भैया सोचते हैं कि उनकी वजह से किसी की भी जान जा सकती है। पार्थ भैया के इंसिडेंट के बाद ही ये सब हुआ है ना, और इसलिए ही तो वो फुल्की की माँ को देखने के लिए गए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर इसलिए रोहित भैया के मन में फुल्की के लिए नफरत कम नहीं होगा। ऐसा ही होगा ना? नफरत कम नहीं होगी ना? चिल कीजिए, क्यों इतना हाँ, सोच रहे हैं? चिल कीजिए ना। इस बार का गेम हम लोग ही जीतेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। हाँ, मतलब कि इस बार फुल्की को हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द फुल्की अब मेरे करीब होगी। हाँ, बहुत करीब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वेरी गुड, थैंक यू फुल्की। हाँ, बारिश में भीगने के लिए मना किया ना मैंने, तो फिर कहाँ जा रही हो इस बारिश में? आप तो मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं ना सर, और कभी मुझे घर भी लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर इतना क्यों सोच रहे हैं? मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, बीमार पड़ूं, इस बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर जाऊंगी, बारिश में भीगते हुए घर जाऊंगी। छोड़ दीजिए मुझे सर, छोड़िए मुझे सर, छोड़िए मुझे, छोड़िए सर, छोड़िए, छोड़ दीजिए ना। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर, वरना बहुत बुरा हो जाएगा फुल्की।
बेकार में मेरे सामने जिद मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। बैठो यहाँ चुपचाप, यहाँ बैठकर खुद को सुखाओ। इस तरह भीगी हुई रहोगी तो तुम्हें बुखार हो जाएगा, पता है ना? जानबूझकर बीमार होना चाहती हो ना? तुम्हें बुखार होगा, फिर मैं खुद को गुनहगार महसूस करूंगा, फिर मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। यही चाहती हो ना तुम? फुल्की, अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो अब तक मैं तुम्हें 2-4 थप्पड़ मार चुका होता। मार खाने से मैं नहीं डरती सर। मारिए ना आप मुझे, जितना मर्जी मारिए, पर ऐसे बिना बात के मुझे सजा मत दीजिए। मैं दोबारा बता रही हूँ, वो फोन का स्टैंड मेरा नहीं था। कल रात को किसी चोर ने वो रख दिया होगा। नहीं, वो स्टैंड और ट्रंक, कपड़े, जूते बिस्तर के नीचे रख दिया होगा। सर, मुझे लगता है इस पूरी कहानी में कोई ना कोई तो गड़बड़ है। और अगर आप मेरा यकीन नहीं करेंगे तो पूरा सच सामने कैसे आएगा? एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? गड़बड़? क्या क्या गड़बड़ है फुल्की? तुम्हारे फोन के गैलरी में मेरी और तुम्हारी फोटो पाई गई, इसमें गड़बड़ है? पुलिस को यह क्लू मिली कि तुम्हारे फोन से फोटो वायरल की गई थी, इसमें भी गड़बड़ है? तुम चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि तुम्हारे पास कोई फोन स्टैंड नहीं है और तुम्हें पता ही नहीं है कि फोन स्टैंड में किस तरह फोन लगाकर फोटो लिया जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे ही घर में बिस्तर के नीचे से एक मोबाइल ट्राइपॉड स्टैंड मिला। इसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ है ना फुल्की? और इन सब के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है, और अगर मैं इस पर यकीन कर भी लूं तो फिर तो मुझे यह समझना होगा कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन है जो मेरी नजरों में तुम्हें गिराना चाहता है। और वो कौन हो सकता है फुल्की? पता नहीं सर, मैं कैसे जानूंगी? मुझे सिर्फ ये पता है कि वो तस्वीर मैंने नहीं खींची और मेरे पास कोई फोन स्टैंड भी नहीं है। मुझे सच में और कुछ नहीं पता है। फुल्की, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, मुझ पर दया करो और झूठ मत बोलो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ना ये सोचना शुरू कर दिया था कि तुम सच में निर्दोष हो। यकीन मानो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मैंने सच में तुम पर यकीन करना शुरू कर दिया था, और ठीक उसी वक्त सब कुछ उल्टा हो गया। ये जो हर कोई कह रहा है ना कि तुम्हारी और मेरी शादी मां काली की इच्छा से हुई है, अगर ऐसा ही हुआ होता ना फुल्की, तो फिर मेरे सामने तुम्हारे खिलाफ एक के बाद एक सबूत क्यों आते? बताओ तुम। इसका मतलब ये शादी झूठ के बलबूते पर हुई है। ये शादी होनी ही नहीं थी, है ना? ये शादी के बारे में बात कर करके ना मैं थक चुका हूं, दिमाग खराब हो चुका है मेरा अब। फुल्की, मेरे और तुम्हारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, समझ गई? अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग होकर अपनी जिंदगी जिए। तुम कामयाब नहीं हो पाई फुल्की, इसलिए इसे यहीं पर खत्म करो।
क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? तुमने कुछ कहा नहीं? फुल्की! मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तो मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। बिना आगे पीछे देखे कहाँ जा रही थी तुम? अभी तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम यहाँ आई क्यों थी फुल्की? मैं जितनी बार खुद को तुमसे दूर ले जाना चाहता हूँ, उतनी बार तुम मेरे सामने क्यों आ जाती हो बार बार? हटो मेरे सामने से। सर जाइए मत। सर सुनिए तो, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए सर। ये मैं समझ चुकी हूँ। माँ काली चाहती है हम दोनों एक साथ रहें। सर, सर घर चलिए ना सर, साथ में मुझे भी ले चलिए। मैं कह रही हूँ सच जरूर सामने आएगा। हमें जो था वो रहा क्यों नहीं, हमें जो था वो रहा क्यों नहीं, दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं, आओ बेदर्द यार बेदर्द, आओ बेदर्द यार बेदर्द, आओ। मैं भोला से कह दूंगा कि वो तुम्हें घर ले जाए। मुझसे दोबारा मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना फुल्की। कैसा बंजर सीना होगा। इस कंफ्यूजन में रहना मेरे लिए संभव नहीं है। एक बार लगता है कि लड़की निर्दोष है और दूसरे पल ये लगता है कि ये सब एक चाल है। इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी दुनिया में पहले जैसे था, वही ठीक था, और ये रहे अपने हिसाब से। यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। जिस पर मैं दिल से यकीन नहीं कर पा रहा हूं, उसके साथ सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए भी मैं नहीं रह सकता। ये आखिरी बार है माँ काली, ये आखिरी बार है। मैं और कभी भी सर से नहीं मिलूंगी, उनके सामने भी नहीं आऊंगी। बड़े पापा और माँ से माफ़ी मांग लूंगी। जो वचन दिया था वो नहीं रख पाई। माँ काली, आपने मुझे मौका नहीं दिया।
फुल्की! इस लड़की को मुसीबत में देखकर ये मुझे क्या हो जाता है? बड़े पापा के लिए मैं ना कभी कभी खुद को ही समझ नहीं पाता हूं। इंसानियत के लिए ये सब बातें बड़े पापा ने मेरे दिमाग में डाली हैं, लेकिन अब और नहीं। इस तरह मैं आगे सिर्फ बेवकूफी बनता रहूंगा। बहुत हो गया। आ रही हूँ। आ गया। क्या हुआ है तुझे? तू फोन करके क्या कह रहा था? अरे चाची जी, उसे प्लीज अंदर आने दीजिए। देखिए बेचारा भीग गया है, उसे प्लीज अंदर आने दीजिए। क्या कर रही है आप? आजा अंदर। क्या हुआ भैया, आपको आप लौट आए? प्रमीले से ड्राइवर भैया को भेजने के लिए कहा था। क्या गाड़ी खराब हो गई थी? हाँ, हम लोग तो आने ही वाले थे। मतलब मैं और प्रेम तो तैयार ही थे। भैया, क्या सच में फुल्की नहीं आई? मैंने तो डर के मारे लवन्या को बुलाया और ये रुद्र भैया को लेकर आ गई। भैया बताइए ना, फुल्की कहाँ है? रोहित चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। भैया कितने बेचैन हैं। फुल्की क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? क्योंकि मुझे सबूत मिल गया है कि मेरे और फुल्की की तस्वीर फुल्की ने अपने फोन से ही ली थी। मुझे इस बात पर अब पूरा यकीन हो गया है। लेकिन भैया, फुल्की कैसे वो तस्वीर खींचेगी? उसके पास तो कोई मोबाइल और ट्राइपॉड ही नहीं है, और इनफैक्ट उसे ये सब आता ही नहीं है। अरे तुम चुप रहो। तुम लोग प्लीज अब सब लोग फुल्की की साइड लेना बंद करो। उसके बिस्तर के नीचे जो उसने ट्राइपॉड स्टैंड छुपाया था, उसे मैंने खुद बाहर निकाला है। उसे लगा था कि शायद मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन सच बहुत देर तक नहीं छुप सकता। बड़े पापा, आप मुझ पर अब और कोई दबाव नहीं बनाएंगे। तुम्हारे बड़े पापा ने तुम्हें कभी किसी बात के लिए फोर्स किया है क्या? आखिर इतने दिनों के बाद भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई। शादी के लिए तुमने खुद हाँ कहा था। तुम्हारे बड़े पापा ने तो सबसे कह दिया था कि वो माफी मांग लेंगे। ये शादी नहीं हो सकती। रुको हेमंती, रोहित को पहले बताना होगा वो किस प्रेशर की बात कर रहा है। क्या तुम्हें फुल्की को इस घर में वापस लाने का प्रेशर है? हाँ बड़े पापा, मैं जानबूझकर फुल्की को नवाबगंज वापस लेकर नहीं आया, और अब कभी लेकर भी नहीं आऊंगा। ये क्या? तू ये सब अशुभ बातें क्यों कर रहा है? फुल्की, उससे तूने शादी की है, वो तेरी बीवी है, उसे कैसे छोड़कर आ सकता है? प्लीज तुम। ए रुद्र, हाँ। तुम प्लीज घर में सबको समझाओ कि फुल्की हम सबको बेवकूफ बना रही थी। हम लोग जानबूझकर रोज बेवकूफ बनते रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। देख रोहित, शांत हो जा। मैं शांत ही हूं बिल्कुल। और शांत दिमाग से एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं, फुल्की के साथ अब मैं और कोई संबंध नहीं रख पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए। आप पहले शांत हो जाइए और फिर ये ऊपर जाके चेंज कर लीजिए, ठीक है? और अभी कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। जाइए, आपके लिए हम सब है ना। जाइए रोहित, तुम प्लीज ऊपर जाओ। जाइए। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ तुम। भैया, अच्छा लवन्या, भैया को बार बार फुल्की के खिलाफ ऐसा क्या सबूत मिल रहा है कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं? रुद्र भैया, भैया आपकी सारी बात मानते हैं, तो आप भैया को समझाइए ना। आपको क्या लगता है फुल्की ऐसा कोई षड्यंत्र कर सकती है क्या? अब तुम रुद्र को क्यों परेशान कर रही हो प्रमीला? मजली बहू का बेटा कभी किसी की बात सुनता है क्या?
बिना वजह रुद्र की बेइज्जती होगी। सुनिए मास्टर साहब, आप रोहित की शादी को लेकर अपना दिमाग और मत लगाइए। उसे जो मन में आए करने दीजिए। पहली वाली ने भी इसका साथ नहीं दिया, इससे शादी हुई तो ये भी वैसे निकली। बिना वजह हम सबकी बेइज्जती होगी। माँ सुनो ना। माँ आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो रोहित को संभलने में थोड़ा समय लगेगा, उसे थोड़ा समय तो दो, ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हमें रोहित की हालत को समझ लेना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना बड़े पापा? अपोजिशन वाले इस बात को लेकर अगर कोई सवाल खड़े करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं ये सब लेके चिंतित नहीं हूँ रुद्र। इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चिंता है। फुल्की इस घर की बहू है और मैं अपने घर की बहू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। करुणा। हाँ भैया। तुम कल सुबह जाकर हमारे घर की बहू को घर ले आओगी। तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। मुझे देखना है फुल्की को यहां लाने से कौन रोकना चाहता है। मैंने कहा ना अब मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो बेटी। माँ चुप करो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। डॉक्टर जी ने कहा है ना अभी आप कमजोर हो, और अभी तो मैं यहीं पर ही हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। मुंह खोलो। मैं कह रही थी कि फुल्की मेरी बात सुनो। तुम कल दमाजी की गाड़ी देखकर गई, उसके बाद उनका कोट लेके वापस आ गई। तुम दोनों के बीच बात क्या हुई वो तो बताया ही नहीं। दमाजी तुम्हें लेने आएंगे ना? नहीं आएंगे। मैं अब उस घर में नहीं लौटूंगी। आपको और पापा को समझना होगा। मुझे पता है इस बात पे पापा मुझे बहुत बातें सुनाएंगे, लेकिन मेरा और सर का साथ रहना बहुत मुश्किल है। अपने पिताजी की बात को छोड़ो। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा उस बारे में मत सोचो। उनकी बात सुनते तो कब के मर गए होते। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ बेटी। मुझे पता नहीं कि माँ काली क्या चाहती है। तुम दामाद जी से अलग रह के अच्छे से नहीं रह पाओगी फुल्की। माँ तुम इतनी मुश्किल बातें क्यों पूछ रही हो मुझसे? माँ काली की इच्छा थी इसीलिए शादी हुई थी। अभी माँ काली नहीं चाहती हैं कि मैं वहाँ रहूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ बस। और उनके बिना कैसे रहूंगी मैंने नहीं सोचा। माँ मेरी बेटी को सब कुछ देने के बाद उससे क्यों छीनना चाहती हैं आप? उसकी क्या गलती है? तुम फुल्की पे दया करो माँ, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मास्टर जी फुल्की को लाने के लिए गए हैं, जाओ। मैंने कहा ना रुद्र मैं नहीं जाऊंगा। तू क्या ये पूछने यहाँ आया है? अरे धीरे बोल। आखिर तू मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहा है? देख बड़े पापा पुराने जमाने के इंसान है, वो पुरानी बातें लेकर चलते हैं। ठीक है कुछ बातें सही है, मगर इस वक्त उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। रुद्र देख, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस मामले पर बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अरे मुझे पता। सुनो, अरे मेरी बात तो सुन। हाँ अच्छा वो अब क्या बताऊँ आपको चाचा जी। बड़े पापा अशोक नगर गए हैं ना, इसीलिए रोहित गुस्से में है और इसी वजह से वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। वाह बहुत बढ़िया। क्या? मुझे भी एक काम की बात करनी है। रुको मैं आता हूँ। ट्रक एसोसिएशन के लीडर कांजी लाल जी वेट करते करते चले गए। तुम्हें मिलने को कहा है। मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों, कुछ बात है? अरे नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। वो लोग कुछ फंक्शन कर रहे हैं और उसी के लिए डोनेशन मांग रहे हैं। देख तू ज्यादा गुस्सा मत करना, बात को संभाल लेना। ठीक है मैं देख लूंगा। हाँ और सुन तो पूरी बात तो सुनो। रुक 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 रुक। कहाँ जा रहा है? तू अशोक नगर नहीं जाएगा ना, तो एक काम कर,
इशिता 2 पत्रकारों को लेकर आ रही है। तू पहले अंदर चल, मुझे कुछ बात करनी है तेरे से। तू अंदर चल, आजा आजा चल। ओ चाची जी, फुल्की कहाँ है? जयप्रकाश जी आए हैं। क्या सच हाँ, में? चाचा जी लेकर आ रहे हैं। सच में वो लगा रहे हैं? माँ काली ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जय काली जय काली जय काली। माँ काली सब कुछ ठीक कर देंगी। हाँ आइए 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 आइए। फुल्की की माँ, अरे देखो कौन आया है। एक जगह कुर्सी ले आ। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब ठीक है? दीदी, फुल्की के पापा ने हमें सब कुछ बता दिया। इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ भी पता नहीं चला। आपकी तबीयत कैसी है अभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, पर देखिए ना क्या से क्या हो गया। मतलब मेरी बेटी फुल्की नवाबगंज जाना नहीं चाहती है। मैंने उसे बार बार समझाया पर वो समझना ही नहीं चाहती। नहीं 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 नहीं, सुनती नहीं है। ये बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे समझाना पड़ेगा। जिद करना अच्छा नहीं होता। चाचा जी, फुल्की कहाँ है? फुल्की अंदर है। मैं बुलाता हूँ उसे। बुला के ले आ। फुल्की, जा, जा। फुल्की। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ दीदी आइए। आप बैठिए ना। हाँ ठीक है ठीक है। ये रही फुल्की।